हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो क्या हाल है दोस्तों, मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? फुल ऑन ये बता दो, क्योंकि आज हम ऐसे ही मौज मस्ती और बहुत सारी एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर 3 एग्रीकल्चर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ऑलरेडी हमने क्या कवर कर लिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन और फुल चिल के साथ पढ़ा है। तो जिसने नहीं देखी फटाफट जाके देख लो। और आज हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। बहुत ही सिंपल है, इतने सिंपल है कि तुम्हें लगेगा इसको वीडियो को देखने के बाद अरे ये तो सब मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था, ये तो सब मुझे आता था। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जो कि वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन था कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, जो कि आना ही था। तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो इसका आंसर तुम चाहो तो बना के कैसे भी लिख सकते हो, बट सबसे सिंपल आंसर इसका क्या है, तो कि एग्रीकल्चर क्या है, ये सारी एक्टिविटीज को करना होता है। जैसे कि अगर आप क्रॉप उगाते हो तो आप एग्रीकल्चर करते हो, अगर आप फ्रूट्स उगाते हो तो भी आप एग्रीकल्चर करते हो, वेजिटेबल्स उगाते हो, फ्लावर्स उगाते हो, या फिर आप लाइफ स्टॉक को रेयर करते हो। क्या होता है इसका मतलब भैया? मतलब अगर आप मुर्गियां पालते हो या अंडे उनके यूज कर बेचते हो तो ये सब भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस होता है, ये समझना होगा हमें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो फैक्टर्स हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि आपके आसपास जिस एरिया में आप एग्रीकल्चर कर रहे हो वहां पे पानी है भी कि नहीं, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो फिर आप कैसे एग्रीकल्चर कर पाओगे। सेकंड है टोपोग्राफी। व्हाट इज टोपोग्राफी? कि मतलब उस एरिया के आसपास का जो लैंड है वो कैसा है, कि पहाड़ है तो वहां पे अलग टाइप का एग्रीकल्चर होता है, कि वहां पे डेजर्ट है तो अलग टाइप का एग्रीकल्चर होता है, या फिर लैंड्स है तो अलग टाइप का एग्रीकल्चर। तो थर्ड है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि सिमिलर है किसकी तरह, टोपोग्राफी की तरह। कि भाई अब तुमने ये तो देख लिया कि आसपास जमीन कैसी है, ये भी देखना पड़ेगा वहां का मौसम कैसा है। क्या वहां पे बारिश ज्यादा पड़ती है? ज्यादा बारिश पड़ती है तो अलग टाइप की आपको चीजें उगानी होंगी, या फिर वहां पे सूखा ज्यादा पड़ता है, ये सारी चीजें। अब इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पता है कैसे पूछे जाते हैं? ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। 3 ये देंगे और एक चौथा कुछ दे देंगे, तो तुम्हें चौथे को क्लिक करना होगा। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। अब इस क्वेश्चन से ही तुम्हें पता चल रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम से वैसे तो पता चल रहा है कि कुछ शिफ्ट करते होंगे। क्या शिफ्ट करते होंगे ये समझो। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन द प्लॉट ऑफ लैंड इज फर्स्ट क्लियर्ड बाय बर्निंग द ट्रीज। तो आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, क्या करना है आपको, उसमें जितने पेड़ हैं, जितने पहले से उसमें घास वगैरह है, सबको जला देना है। जब आप जला दोगे द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यैम, पोटैटोज, कसावा उसमें उगाए जाते हैं। तो अब जब आपने पूरे लैंड को जला दिया, पेड़ों को जला दिया, तो उनकी राख बची, उनकी राख और मिट्टी को खोद खोद के मिक्स कर देना है। और जब वो मिक्स हो जाए तब आप उसमें यैम या फिर आलू ऐसी चीजें आपको उगानी है। तो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इसकी मेन चीज क्या है, आफ्टर द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबैंडन्ड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। तो होता क्या है, जब आप एक ही लैंड ऑफ एरिया पे बार बार जला के ये टाइप का कल्टीवेशन करते हो तो कुछ सालों में वो पूरी जमीन बंजर हो जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एशेज, राख मिला रहे हो मिट्टी में, तो धीरे धीरे वो मिट्टी खराब होने लगती है। और एक टाइम आता है वो मिट्टी बिल्कुल ही खराब हो जाती है, और उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैंड चेंज करना पड़ेगा, आपको जमीन दूसरी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जाना जाता है। भाई ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कई बार क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि डिसएडवांटेजेस बताओ स्लैश एंड बर्न के, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सेम चीज है। अब डिसएडवांटेज इसके बहुत सिंपल है, तुम खुद ही बता सकते हो यार, कि लैंड लूजेस फर्टिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर हम राख मिलाएंगे तो लैंड की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। और दूसरा होता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, इससे रुख खत्म हो जाता है, कि सॉइल क्या करती है, मिट्टी को रोके रखती है, पानी को रोके रखती है अपने अंदर। बट जब हम क्या करते हैं, हम लगातार उसमें राख मिलाते हैं तो सॉइल अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को खोने लगता है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांट एग्रीकल्चर हमने पढ़ा, हमने ये भी देखा एग्रीकल्चर के कितने टाइप होते हैं। उसमें से आपसे पूछा गया है स्पेसिफिकली कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में बताओ। बहुत सिंपल है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग विद सिंगल क्रॉप, टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन आर ग्रोन। तो आपकी नजर में फार्मिंग जिसे कहते हैं ना, कि खेती करना, वही है इसका आंसर। अभी हमने बोला ना एग्रीकल्चर तो बहुत सारी चीजें, फूल उगाना भी एग्रीकल्चर है। बट जो हमारे दिमाग में एक इमेज बैठी है एग्रीकल्चर की, कि कोई एक किसान है, वो अपने उसका खेत है तो या तो वो गन्ना उगाता है या उसमें कुछ चीज उगाता है,
तो वही होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का सिंपल मतलब ये होता है कि आप एक कोई चीज चूज करते हो कि मेरे पास ये खेत है, इसमें मैं इसके बीज डालूंगा और वो उगाऊंगा। सिंपल है। प्लांटेशन मतलब आप प्लांट उगाते हो। क्लियर? बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। फाइबर क्रॉप्स पहले उनके नाम बताओ कौन कौन से होते हैं, और फिर ये भी बताओ कि कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस तुम्हें चाहिए उनको उगाने के लिए। ठीक है, तो देखो फाइबर क्रॉप्स किसे कहते हैं? जूट और कॉटन को। क्यों कहते हैं पता है किसी को? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। नाम से पता चलता है। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्या होता है? ये वो फाइबर नहीं है, ये फाइबर है जिससे रस्सी बनती है, वो वाला फाइबर जिससे रेशे बनते हैं, है ना। तो इन्हीं चीजों से आगे जाके कपड़े और अलग अलग चीजें, रस्सी बनती है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन, कॉटन के कपड़े होते हैं ना, है ना, जूट की चटाइयां होती हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है फाइबर क्रॉप्स। अब जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से भी जूट को जाना जाता है क्योंकि इसका जो कलर होता है वो गोल्डन कलर का होता है। इट ग्रोज ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कैसी सॉइल पे उगता है ये? एलुवियल। एलुवियल सबसे ज्यादा आपकी फर्टाइल सॉइल होती है ना, पढ़ा था ना हमने चैप्टर में। और इसको चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, मतलब धूप। बारिश हो जाएगी तो ये काम नहीं करेगा, इनफैक्ट सॉरी, बारिश होगी तो ये काम करेगा, और टेम्परेचर इसको अच्छा चाहिए। अगर यहां पे ठंड पड़ गई तो ये काम नहीं करेगा। और ह्यूमिड क्लाइमेट। अब खुद बताओ तुम अपने कॉमन सेंस से कि ये किस सीजन में उगाई जाएगी, किस मंथ में? वेरी गुड, ये दिसंबर से लेके आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस इस टाइम पे होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन की। कॉटन सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला फैब्रिक, फाइबर हमारा क्रॉप है। तो कॉटन को रिक्वायर होता है हाई टेम्परेचर, सेम उसी की तरह, बट इसको लाइट रेनफॉल चाहिए होती है, ज्यादा ज्यादा नहीं, कम कम। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कॉटन को उगाने के लिए आपको 210 दिन विदाउट ठंड के चाहिए। कब? 210 दिन विदाउट ठंड के। आपको पता है मैंने जूट में अभी आपको गलत बता दिया, मैंने बोला दिसंबर, उल्टा। दिसंबर नहीं भाई, इट इज एक्चुअली जो गर्मी वाला टाइम है आपका, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वाला। क्योंकि दिसंबर में तो ठंड पड़ती है, ठंड में हमें नहीं करना। सेम चीज यहां पे, ठंड में नहीं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइम पे। ठीक है, तो सॉरी, अब क्लियर है। अब अगला तो बहुत ही सिंपल है, टिक द करेक्ट आंसर भैया, बहुत आसान है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? सिंपल है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? अभी पढ़ा, क्या होता है? यस, जूट को कहते हैं। अगला है, लीडिंग प्रोड्यूसर कॉफी के कौन सा देश है? ब्राजील, इंडिया, रशिया? ब्राजील है। और इंडिया किस चीज का है? टी का है, याद रखना। चाय सबसे ज्यादा हमारे यहां से जाती है। नेक्स्ट रीजन देना है। तो इन इंडियन एग्रीकल्चर, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे हर देश की अपनी एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है जहां से उस देश की सबसे ज्यादा इनकम आती है ना। अब ये बहुत चेंज हो रहा है हमारे देश के कंपैरिजन में, बट ये पहले नहीं था। पहले प्राइमरी एक्टिविटी थी। क्यों थी? प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इंक्लूड एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज? वो एक्टिविटीज जिसमें आप एक्सट्रैक्ट करते हो या नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हो। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी इसीलिए है क्योंकि इसमें आप क्या करते हो? आप क्रॉप्स उगाते हो, फ्रूट्स उगाते हो, वेजिटेबल्स उगाते हो, फ्लावर्स उगाते हो, ये सारी चीजें करते हो। तो इसीलिए ये क्या है? इसीलिए ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है, राइट? सिंपल था ये तो। अगला, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। क्यों होता है? इसका रीजन देना है। देखो, डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट रीजन में इसीलिए उगाई जाती हैं क्योंकि उनकी जो कल्टीवेशन है, मतलब उनके उगाने का जो प्रोसेस है, वो डिपेंड करता है किस चीजों पे? ज्योग्राफिकल कंडीशन पे, क्लाइमेटिक कंडीशन में। जो हमने पढ़ा था ना अभी, इन्फ्लुएंस क्या क्या चीजें करती हैं, वो सारी ही चीजों पे। तो इसीलिए अलग अलग रीजन में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो प्राइमरी और टर्शरी एक्टिविटीज के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी वो एक्टिविटीज होती हैं? अभी पढ़ा हमने कि वो एक्टिविटीज जिसमें आप कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो या कुछ प्रोड्यूस करते हो ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसे कहा जाता है प्राइमरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट, एग्रीकल्चर या फिशिंग, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी होगी। वहीं पे टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती है? तो दोज एक्टिविटीज विच इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट या बैंकिंग। तो वो सारी वो एक्टिविटीज जहां पे आप क्या करते हो? मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करते हो ना, कुछ इंडस्ट्री वाला काम करते हो। यहां पे आप कुछ उगाओगे नहीं। कोई बैंक, मतलब बैंक क्या करती है? सर्विस करती है। तो जितनी भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है हमारी पूरी,
ट्रांसपोर्ट क्या है, एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है ना, सामान यहां से यहां पहुंचाना, ये टर्शियरी सेक्टर होता है, ठीक है, वेरी गुड। अगला डिफरेंस आपको बताना है सबसिस्टेंस फार्मिंग में और इंटेंसिव फार्मिंग में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है ये क्वेश्चन आएगा पेपर में आपके। तो देखो भाई, सबसिस्टेंस फार्मिंग का सिंपल मतलब क्या है, ये वो फार्मिंग होती है जो कि किसान केवल अपने खर्चे, अपना खाना निकालने के लिए करता है। मतलब सोचो अगर आप रहते हो पहाड़ों में कहीं, ठीक है, आपके पास एक छोटा सा जमीन का लैंड है, आप सिर्फ इतनी सब्जी उगाते हो जिससे आप खा लो, आपका घर खा ले, और आप थोड़े बहुत उसको बेच के इतना पैसा कमा लो कि महीने का खर्चा चल जाए, सिंपल। तो ये होती है सबसिस्टेंस। तो इसको आप ऐसे याद रखो, सबसिस्टेंस से क्या याद रखो, सर्वाइवल, केवल सर्वाइवल की। और इंटेंसिव, इंटेंसिव से वर्ड याद रखो कि बहुत ज्यादा इंटेंसिव करा जाता है कि फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग टूल्स एंड मोर लेबर टू मीट द फार्मर्स फैमिली लो लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ज्यादा मास लेवल पे, हम ज्यादा लोगों को अपने प्लॉट पे लगा के उनसे राइस उगवाते हैं, या जरूरी नहीं ज्यादा लोगों को, बट यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या है, मार्केट में ले जाके बेचना, है ना। हमें यहाँ पे ये नहीं कि अब मेरा घर के लिए बस मैं चावल उगा रहा हूँ, यहाँ पे आप बहुत टन टन में चावल उगाते हो ताकि आप उसे मार्केट में ले जाके बेच सको और अच्छा मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमा सको। चलो अब हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है कलेक्ट सीड्स ऑफ व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, रागी एंड ये सब, एंड ब्रिंग देम टू क्लास, फाइंड आउट विच टाइप। ये एक्टिविटी है, आप आराम से अपने आप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना था। एंड दूसरा है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन लाइफस्टाइल ऑफ फार्मर इन यूएसए एंड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स कलेक्टेड फ्रॉम मैगजीन बुक। एंड ये क्वेश्चन भी मैंने सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख दिया, आप एक बार पढ़ लेना, बट ट्रस्ट में आपके पेपर में ये क्वेश्चन आने नहीं वाला, बकवास फालतू क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। तो बस इतने ही थे मेन क्वेश्चंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मस्त समझ में आया होगा। अपन अब मिलते हैं किसमें, 4th चैप्टर के नोट्स में और क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। तब तक के लिए मौज मस्ती करते रहिए, ओके बाय।